दोस्तों देखिए, ये वीडियो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बाकी सभी लोगों की पर्सनल ओपिनियन अलग-अलग हो सकती है। इसका रीज़न ये है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि किसी-किसी को इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है, रील्स को इतना वायरल किया जाता है जिनके अंदर कुछ नहीं होता है। तो 2 चीज़ें सामने हैं, एक तो दिलजीत जो सिंगर है आप जानते होंगे, उसमें जो एक लड़की रो रही है उनके गाने पे, एक रील वो वाली है जो कि लोग उसको काफ़ी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। सेकंड रील वो है जहाँ पे एक लड़की जो उसकी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में और वो रील बना रही है इंस्टाग्राम पे डांस कर के, ठुमके लगा के रील बना रही है। आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे क्या होता है, तो वो ऐसा कर रही है। वो लड़की बोलती है कि भई मैं अपना टाइम पास करने के लिए, टाइम काटने के लिए, अपना मूड ठीक करने के लिए जो भी उसने बोला हो कि मैं ऐसा कर रही थी। तो आप देखेंगे दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है कि वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी। कहने का मतलब आप समझिए। दलजीत जहाँ पे सॉन्ग गा रहे हैं, वहाँ पे वो लड़की डांस करनी चाहिए थी। जो राइट इमोशंस है वो वहाँ पे सामने आने चाहिए थे। और जो इमोशन दूसरे वाले हैं कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है, वो रो भी सकता है। ठीक है? तो वो इमोशंस का ही खेल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों इमोशंस जो है अलग-अलग जगह सामने दिख रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? तो देखिए आजकल का जो जनरेशन है ना, जो 20 साल के लड़के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनकी जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पुराने लोग हैं, खास करके जो 90 की बात की है ना, वो लोग काफ़ी डिफरेंट वाले उनकी जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है, जो इमोशंस हैं, वो बहुत डिफरेंट है उन लोगों के। आप देखते होंगे ना लंबे-लंबे बाल हैं जिनके, बहुत सारी रील्स बनी है, लोग उनके मीम बनाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, तो उसमें देखेंगे ना आप लोगों ने इतना ज़्यादा उनको रोस्ट किया हुआ है, इतना ज़्यादा उनको बोला हुआ है, इतनी ज़्यादा रील्स बनी है, इतना ज़्यादा उनका मज़ाक उड़ता है। भाई मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो काम वो व्यक्ति कर रहे हैं, इतनी सारी वो सेवाएँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेवाएँ दे रहे हैं, भले ही वो चंदे का, भले ही वो कैसे भी करके कर रहे हैं कि उनको दान मिलता है, दान आता है या कुछ भी है, भाई कोई भी व्यक्ति इतना नहीं कर सकता जितना वो कर रहे हैं। दूसरा जो उनकी रील्स बनी हुई हैं, जो मज़ाक बने हुए हैं, देखिए गलती हर व्यक्ति से होती है। अगर वो पूरा दिन माइक पे बैठे हैं और वो अपना कुछ विचार दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी माइक पे वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे से भी कई बार गलती होती है। तो वो तो लाइव है, मैं तो यहाँ पे काट सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ, वो तो लाइव है। तो भाई उनके विचार अगर कुछ गलत आ जाते हैं, तो उसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो हमारे समाज को आईना दिखाने में लगे हुए हैं कि कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें क्या करना है। कुछ चीज़ें गलत हैं, जैसे बिस्किट वाला आप देखेंगे, एक फुटबॉल वाला आप देखेंगे और एक गाय के गोबर वाला आप देखें, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है? गलत होती हैं। तो उनका जो कहने का तात्पर्य है कि वो समाज को कोई ऐसी गलत चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, नंगापन नहीं फैला रहे हैं, वो उसको बचा रहे हैं, सनातन धर्म को। और यहीं पे मैं कहना चाहूँगा, जो इतने रोस्ट करने वाले व्यक्ति हैं, भाई आप सामने वाला व्यक्ति भी देखिए। कोई व्यक्ति माइक पकड़ के खड़ा है, कोई 50 साल की महिला कहती है, जी गुरुजी हमारी हार्ड डिस्क खराब हो गई है। तो मतलब इतने सारे नमूने आते हैं गुरुजी के सामने, इतनी सारी चीज़ों को बताने, तो वो ऐसा क्यों है? क्यों लोग उनसे उल्टे-सीधे सवाल पूछते हैं कि कर्ण की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कहाँ सबसे पहले निकलता है? भाई कोई भी व्यक्ति है, वो पूरी जानकारी उसके पास नहीं मिलेगी। आप यकीन मानिए, मेरे से भी कोई इधर-उधर के सवाल पूछेगा तो मेरे पास जवाब नहीं मिलेंगे। तो उनको इतना परेशान किया, उनका जो आप देखिए ना पुराने वीडियोज़ देखेंगे, उसमें वो इतने मतलब हाइपर नहीं थे। जो अब वो सटासट जवाब देते हैं, वो लोगों की जो रिएक्शंस हैं, उसी के हिसाब से वो जवाब देते हैं। लोग उल्टे-सीधे सवाल पूछते हैं, तो उल्टे-सीधे जवाब मिलेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कि किसी गुरु को या कथावाचक की सपोर्ट कर रहा हूँ या अपोज़िट कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है, मैं अपना काम बखूबी करता हूँ और सही तरीके से करता हूँ, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोगों की आजकल की धारणाएँ बनी हुई हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं। बाकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था लोगों के इमोशंस की, जो कि आजकल बहुत कम हो गए हैं और उनको इमोशंस को बैलेंस करना भी नहीं आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को अपने डाँट दिया, तो उसने जाके पता लगा सुसाइड कर ली। मतलब इतनी सी भी सहनशीलता नहीं है लोगों के अंदर। इतनी सी अगर किसी की गाड़ी टच हो गई है, बाइक से बाइक टच हो गई है, तो वहाँ मार-पीट, मार-धाड़ हो रही है, पुलिस आ रही है। सहनशीलता नहीं है। लोगों की ईगो इतनी बड़ी हो गई है आज के समय में कि वो अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। कोई सामने 50 साल का व्यक्ति है, अगर उसकी बाइक टच हो जाए 20 साल के लड़के से, तो उसके अंदर मैनर्स नहीं हैं। वो इतनी गंदी गालियाँ देते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नोटिस होती हैं, तो ये सारा इमोशंस का खेल होता है। कि दलजीत अगर वो गाना गा रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं रोना चाहिए था या इमोशंस में बह के वो रोने लगी होगी। वहीं पे उसमें देखा मैंने एक
जैकेट फेंक देते हैं तो ये उसका हस्बैंड रो रहा है, भाई तुम्हें क्या मिला है? कि अगर जैकेट मिल भी गई है तो आप उसको क्या करोगे? वो घर में जाके आप रखोगे कि हाँ भाई दलजीत ने दी थी हमें। तो बस यही चीजें हैं, लोगों की मेंटेलिटी का खेल होता है। बाकी जो हॉस्पिटल में वो लड़की डांस कर रही है उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग लाइफ है, सबको बिज़ी रहने का जो है हक है, सबको अपना अलग मूड सही करने का अपना अलग-अलग हक है। और मैंने तो इतना तक देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, बड़े-बड़े ब्लॉग बनाते हैं कि आज हम इनकी आरएसटी में आए हैं, आज हमारे ये मतलब एक्सपायर जो हो जाते हैं जो व्यक्ति, उन तक के वो व्लॉग बनाए हुए हैं लोगों ने। उनके अंदर जो इमोशंस हैं, जो सिम्पैथी है, सब कुछ खत्म हो गई है। केवल हमें जो है वीडियो डालने हैं और रील्स बनानी है, आजकल सभी को ये सभी को फेमस होना है। जो जितना दिखाएगा वो उतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो बस आज के समय में दोस्तों यही चल रहा है। बाकी सुधारना, ना सुधारना ये एक पेरेंट्स के हाथ में होता है कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, वो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, या उन्हें क्या मैनर्स देने चाहिए, या स्कूल कॉलेज वालों को क्या मैनर्स देने चाहिए। बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ 2-3 स्कूल हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे जब निकल के जाते हैं वो ऐसी-ऐसी गालियाँ देते हैं, बहुत छोटे-छोटे बच्चे, कि वो गाली मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी है। तो यकीन मानिए आज की जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, बहुत गलत दिशा में जा रही है। मैं किसी को नहीं सुधार सकता हूँ, मेरी जो केवल मन की एक ओपिनियन होती है, मैं उन्हीं को शेयर कर सकता हूँ। बाकी मैं केवल इतना कहूँगा, जो आपके टच में हैं, जो आपके फैमिली में हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उन्हें अच्छे मैनर्स देने की। जो आज की सोसाइटी है, बहुत गलत ट्रैक पे है, बहुत गड़बड़ वाले ट्रैक पे है। कि लोगों के इमोशंस ही डिसबैलेंस हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना है। अगर किसी की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है ना, किसी भी बीमारी में, चाहे उनको फीवर आया है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो कोई व्यक्ति ऐसे देखता नहीं है, इंस्टाग्राम भी चला के नहीं देखता, मन कैसे लग जाएगा इंस्टाग्राम में? रील बनाना तो बहुत दूर की बात है। बाकी वो वीडियो देखने से लग रहा था कि उनको एक जनरल जो वार्ड होता है वो वाला नहीं मिला, एक प्राइवेट रूम मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रूम मिला हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि जी वो काफ़ी खराब लोग होंगे या गरीब होंगे या अनएजुकेटेड होंगे, ऐसा आपसे यही गुज़ारिश है कि कुछ भी ऐसा आपको गलत दिखता है तो उसको आप ज़रूर बोलिए, जो सही चीज़ें हैं आप उनको फ़ॉलो करवाइए। अगर या किसी बड़े से उसकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपके हाथ में है तो थोड़ा-सा आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपके हाथ में अगर थोड़ी बहुत पावर है तो आप उसको ज़रूर समझाइए, अगर सामने वाले व्यक्ति समझदार होगा तो वो समझे। बाकी लड़ाई झगड़े के लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ प्यार से हो जाती है वो लड़ाई झगड़े से कभी नहीं होती हैं, ये बहुत पहले से रूल बना रहा है। आज की जनरेशन को केवल लड़ाई का पता है कि हाँ भाई, उसे पीटने चलना है और उसे पीटने चलना है। बहुत होता है कि डॉक्टर साहब हमें बस 2 मिनट कैमरा दिखा दो, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, हम लड़के देखने आए। कई बार हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो छोटे-छोटे लड़के होते हैं, भई क्या मैटर था? लड़की का मैटर था, हमारी बहन को छेड़ दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये गाली दी थी तब। मतलब ये छोटे-छोटे मैटर, उनकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि उनसे ये चीज़ें खत्म नहीं हो पा रही हैं। बाकी देखिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर किसी को अगर कुछ भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी पहले से मैं बोल रहा हूँ, बुरा मानने की, ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और आपकी जो खुद की ओपिनियन है आप मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपने यहाँ तक देखा है, और यहाँ तक देखा है तो कमेंट में आप जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं। नमस्कार।